Good morning student, welcome back to second part of the chapter number 7, human settlement. Last video we have discussed about the human settlements. Okay, there are the various types of the human settlements in a nucleated settlements and डिस्परेट सेटलमेंट्स मीन्स कि तितर बितर सेटलमेंट्स. ओके, इनके बारे में डिस्कस किए थे. ओके, इन न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स. ओके, इन न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स आर फाउंड थ्रू आउट द प्लेटू रीजन. ये न्यूक्लिएटेड जो सेटलमेंट होती है तो ये प्लेटू रीजन में. ओके, प्लेटू रीजन ऑफ नर्मदा वैली. ओके, पैडी लैंड्स इन बिहार, उत्तर प्रदेश, विंध्या प्लेटूज एंड द सर्वाइवल अदर कल्टिवेटेड पार्ट्स ऑफ इंडिया. ये इन सभी कल्टिवेटेड इंडिया के पार्ट्स में ये न्यूक्लिएटेड टाइप्स की सेटलमेंट फाउंड होती है. ओके, ऑन द अदर हैंड साइड डिस्परेट सेटलमेंट, और दूसरे साइड में डिस्परेट सेटलमेंट से तितर बितर, तो ये कहाँ पे फाउंड होती है? ट्राइबल पार्ट्स में. ओके, तो ट्राइबल पार्ट्स में कौन से पार्ट में? इंडिया के ईस्टर्न एंड साउथर्न राजस्थान, हिमालय स्लोप एंड लैंड ऑफ द डिसेक्टेड एंड अनइवन टोपोग्राफी, इस रीजन में ये फाउंड होती है. ओके, so in this video we will discuss about the urbanization in India. Okay, so urbanization in India. What is urbanization? Okay, so urbanization means क्या कि अर्बन एरिया मीन्स कि जो बेसिकली जो पूरी की पूरी तरह सिटी में फॉर्मेट होते हैं, जहाँ पे लोग कॉन्सनट्रेट होते हैं कि सब लोग एकदम झुंड हो चुका है, लोगों का झुंड हो जाता है, वहाँ पे अर्बनाइजेशन होता है. ओके, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है. यू कैन नो दैट द फ्लैट सिस्टम, बिल्डिंग सिस्टम्स आर अवेलेबल. ओके, यहाँ पे सभी रहने की व्यवस्थाएं होती है. वैसे इस चीज़ को क्या कहते हैं? अर्बनाइजेशन कहते हैं. ओके, तो देखो अर्बनाइजेशन इन इंडिया. ओके, द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन. ये जो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन की लेवल है वो इज मेजर्ड इन, कैसे मेजर्ड किए जाते हैं? इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन. ओके, कैन यू टेल? ओके, सी फिगर 7.5 इंडिया ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन 1961 to 2011. ओके, यहाँ पे परसेंटेज दिए हैं अर्बन पॉपुलेशन के, और यहाँ पे ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया, मतलब कैसे कैसे वो ग्रोथ हो गई है. ओके, रीड द ग्राफ इन अ फिगर 7.5 बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन इन 1961? व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ द अर्बनाइजेशन इन 1961? तो 1961 में कितने परसेंटेज अर्बनाइजेशन थी? ओके, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन के परसेंटेज 1961 ईयर में कितने हैं? 18%. कितने परसेंटेज है? 18%. ऐसे ये डायग्राम आपको बोर्ड के एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए आते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच डिकेड डिकेड मीन्स दशक, इन विच डिकेड वॉज अर्बनाइजेशन इन द हाईएस्ट? कौन से दशक में अर्बनाइजेशन हाईएस्ट हो गया है? ओके, इन विच डिकेड वॉज अर्बनाइजेशन द हाईएस्ट? ओके, द अर्बनाइजेशन हाईएस्ट इन द डिकेड ऑफ 2001 to 2011. यहाँ पे देखो इस दशक में, यानी देखो 2001 to 2011, यहाँ पे 10 साल कंप्लीट होते हैं, तो इसीलिए डिकेड कहते हैं उसको. तो इस 2001 to 2011 इस दशक में अर्बनाइजेशन की क्या हो गई है? ग्रोथ हो गई है, हाईएस्ट हो गया उसका रेट. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच डिकेड वॉज द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन लोवेस्ट? ओके, कौन से दशक में अभी अर्बनाइजेशन की जो ग्रोथ है वो लोवेस्ट हो गई है? ओके, तो कौन से? इसमें देखो 1961 to 1971 इस दशक में, 1961 से लेके 1971 इस दशक में अर्बनाइजेशन की जो रेट है वो ग्रोथ है वो लोवेस्ट हो गई है. ओके, व्हाट इन्फरेंस कैन यू ड्रॉ रिगार्डिंग इंडियाज अर्बनाइजेशन आफ्टर रीडिंग द
ग्राफ. सो व्हाट इज इन्फरेंस? इन्फरेंस मीन्स क्या होता है? इन्फरेंस मीन्स कि अनुमान. आप क्या अनुमान या तर्क लगा सकते हैं कि व्हाट इन्फरेंस कैन यू ड्रॉ, क्यों ड्रा किया है ये रिगार्डिंग इंडिया का जो अर्बनाइजेशन का मैप है. तो ओके, तो क्या अनुमान लगा सकते हैं? द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन वॉज लोवेस्ट इन द डिकेड ऑफ 1961 टू 1971. तो यह तर्क अपन लगा सकते हैं, अनुमान इन्फरेंस लगा सकते हैं कि 1961 से लेके इस डिकेड में 1961 टू 1971 इस डिकेड में अर्बनाइजेशन की जो ग्रोथ है वो लोवेस्ट है. ओके ओके, सो व्हाट इन्फरेंस कैन यू ड्रॉ रिगार्डिंग आफ्टर रीडिंग दी मैप? तो रीडिंग करने के बाद अपने को क्या अनुमान लगाना है कि वी कैन ड्रॉ एन इन्फरेंस दैट अर्बनाइजेशन इन इंडिया इज कंटिन्यूसली राइजिंग. यह अनुमान अपन लगा सकते हैं कि धीरे धीरे देखो 1961 और 1971 इस डिकेड में अर्बनाइजेशन क्या हो गया है? लोवेस्ट हो गया है. देन 2001 टू 2011 इस डिकेड में अर्बन पॉपुलेशन की ग्रोथ हो गई है. ओके, तो 1961 से धीरे 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 क्या हो गई है? ग्रोथ हो गई है. तो वी कैन ड्रॉ द इन्फरेंस, we can draw and the inference that urbanization in India continuously rising. मतलब यह अपन अनुमान लगा सकते हैं. ओके, नेक्स्ट देखो जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन. ओके, जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखो. इट इज अ क्लियर फ्रॉम द above graph that the growth of urbanization in India has been slow. The level of urbanization in India in 2011 was 31.16, which is the quite low low in comparison to developed countries. Okay, the level of urbanization in India in 2011 was 31.16%, which is a quite low in a comparison टू डेवलप कंट्री. अगर डेवलप कंट्री के बारे में अगर बात करें तो उससे इंडिया की उनके बारे में डेवलप कंट्री के साथ अगर इंडिया को कंपेयर करें तो 31.16%, विच इज़ अ क्वाइट लो. ओके, एट द सेम टाइम द अर्बन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग. एक्सपेंशन ऑफ द अर्बन सेंटर्स एंड इमर्जेंस ऑफ अ न्यू टाउन्स हैव played a significant role in the growth of urban population and urbanization in the country. At the same time, और उसी टाइम पे क्या हो गया है? अर्बन पॉपुलेशन क्या हो गई है? इंक्रीज एंड एक्सपेंशन हो गया है ऑफ द अर्बन सेंटर्स, ये इनकी भी ग्रोथ हो गई है. इमर्जेंस ऑफ द न्यू टाउन्स हैव प्लेड सिग्निफिकेंट रोल द ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन. ओके, जहाँ पे पूरी फैसिलिटीज़ है वहाँ पे लोग क्या करते हैं? मतलब कि जहाँ पे पूरी सोई सुविधा है, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है, वहाँ पे लोग रहते हैं. ओके, तो इसीलिए तो यही मेन रोल है उनका कि जो सिग्निफिकेंट रोल ऑफ द ग्रोथ अर्बनाइजेशन का, पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन इन द कंट्री. पॉपुलेशन कैसे कैसे इंक्रीज होती है कि जो अर्बन सेंटर्स है, इमर्जेंस ऑफ द न्यू टाउन्स, जो न्यू टाउन्स है उनका जो टाउन के उनका अर्बन एरियाज होता है, ऐसे धीरे धीरे वो डेवलप हो जाता है. ओके, इन अर्बनाइजेशन हैज़ बीन मोर इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न पार्ट इन इंडिया. ओके, जो अर्बनाइजेशन मोर देन साउथर्न पार्ट देन इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया. साउथर्न पार्ट और नॉर्थर्न पार्ट में उससे ज़्यादा है. मोर इन द साउथर्न पार्ट दैन दी नॉर्थर्न पार्ट में से साउथर्न पार्ट में अर्बनाइजेशन ज़्यादा है. ओके, गोवा इज़ द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट. ओके, इसको हाईलाइट, मतलब कि ये इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स में भी बहुत बार, मैच द पेयर में भी इसको बहुत बार पूछा है. ओके, गोवा इज़ द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट विथ 62% पॉपुलेशन लिविंग इन अर्बन एरिया. गोवा है सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट भी. ये भी एक बात आपको याद रखना है कि गोवा इज़ द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट भी है और सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट भी है. ओके, स्मॉलेस्ट स्टेट भी है और उसकी जो अर्बनाइजेशन की जो परसेंटेज है वो 62%. ओके, दिल्ली इज मोर देन 80% अर्बन. दिल्ली भी
80% है अर्बन एरिया। इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात एंड केरला अर्बनाइजेशन इज मोर। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात एंड केरला ये सभी अर्बनाइजेशन स्टेट है। ओके, मोस्ट अर्बनाइज स्टेट, ये इसको नेम देम में भी आपको इसको पूछा जाता है कि इंडियाज मोस्ट अर्बनाइजेशन स्टेट करके ऐसा क्वेश्चन। ओके, तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात एंड केरला अर्बनाइजेशन ये सभी मोर अर्बनाइजेशन स्टेट है। ओके, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान आर सम ऑफ द स्टेट विथ लो लेवल्स ऑफ अर्बनाइजेशन। जो हिमाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान आर सम ऑफ द स्टेट्स विथ लो लेवल्स ऑफ अर्बनाइजेशन। यहाँ पे अर्बनाइजेशन की लेवल है वो कैसी है, लो है। ओके, नेक्स्ट देखो, डू यू नो द इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री सिंस एंशियंट टाइम्स। इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो भारतीय उपखंड है, इनकी जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है, एंशियंट टाइम्स। क्या हुआ देखो, सिंस एज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री इज अ लिविंग इन द रिवर बेसिन। सबसे पहले जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में भी पढ़े है इसके पहले आपने कि जो लोग रहते थे वो रिवर बेसिन में रहते थे, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती थी उन लोगों को। वाटर जहाँ पे पानी है वहाँ पे वो क्या करते थे, बस्ती करके रहते थे। ओके, ऑन द प्लेट्यूज एंड माउंटेन्स, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, मिथिला, वाराणसी, हरप्पा, मोहनजादारो, उज्जैन एंड प्रतिष्ठान, मीन्स उसको क्या कहते हैं, प्रतिष्ठान। पहले उसको पैठन, अभी उसको पैठन कहते हैं और पहले उसको प्रतिष्ठान कहते थे। ओके, वेयर दी अर्बन सेटलमेंट्स ऑफ अर्लियर टाइम्स में भी ये अर्बन सेटलमेंट थी वहाँ पे। दिस शोज दैट इंडिया हैज़ अ ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ अर्बनाइजेशन। मतलब कि इंडिया में पहले से ही अर्बनाइजेशन ज़्यादा है, ट्रेडिशन ऑफ अर्बनाइजेशन ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट देखो, अर्बनाइजेशन इन ब्राज़ील। Try this. Look at the table on page 49. It shows the growth of share of urban population in total population of Brazil. Draw a line graph from ये बार ग्राफ आपको क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन ग्राफ आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। ओके, तो केयरफुली एग्जामिन दी ग्राफ केयरफुली एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पे दिए है ब्राज़ील परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन 1960 टू 2010 तक दिए है। ओके, 1906 में 47.1, 1970 में 56.8, 1980 में 66, 1990 में 74.6, 2000 में 81.5, 2010 में 84.6। तो यहाँ से अपने को पता चलता है कि ये भी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे यानी एक दशक में धीरे धीरे ग्रोथ हो गई है। ओके, सो यहाँ पे जो 3 क्वेश्चंस भी दिए, 3 क्वेश्चंस भी दिए हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको इसके आंसर्स भी लिखने हैं और ये लाइन ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। ओके, सो व्हाट इज़ द इंटरवल ऑफ द डाटा। इंटरवल मीन्स मध्यांतर, यानी कि व्हाट इज़ द इंटरवल ऑफ द डाटा। द इंटरवल डाटा ऑफ द इज 10 ईयर्स, यानी कि मध्यांतर में यानी कि हर 10 साल के बाद, मतलब धीरे धीरे ग्रोथ हो गई है। तो व्हाट इज़ द इंटरवल ऑफ द डाटा, द इंटरवल डाटा ऑफ 10 ईयर्स है। 10 ईयर्स का डिफरेंस 1960 टू 1970 ये डिफरेंस है उनका। ओके, इन विच पीरियड डिड अर्बनाइजेशन ऑकर रैपिडली, इन विच पीरियड से कौन से पीरियड में अर्बनाइजेशन ऑकर रैपिडली ग्रोथ हो गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ 5 सेंटेंस एनालाइजिंग द ग्राफ के बारे में आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं। ओके, जैसे कि ऐसे 5 सेंटेंस लिखने हैं कि ब्राज़ील अर्बनाइजेशन हैज़ इंक्रीज फ्रॉम द 1960 टू 2010। ओके,
the urbanization has increased from 1960 to 2010. It has increased the diminishing rate. Okay, in the coming few years almost all population of Brazil will be the urbanized population. ओके, ऐसे 5 सेंटेंस इनके बारे में, ग्राफ के बारे में लिखने हैं. ओके, नेक्स्ट देखो जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन. ओके, ब्राज़ील इज वन ऑफ द फ्यू डेवलपिंग कंट्रीज विच इज़ हाईली अर्बनाइज. ब्राज़ील उनमें से एक, ब्राज़ील भी एक हाईली, वन ऑफ द फ्यू डेवलपिंग कंट्रीज, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज में से ब्राज़ील भी एक डेवलपिंग कंट्रीज है और हाईली अर्बनाइज कंट्री है. ओके, ब्राज़ील इज सब्सटेंशियल. ब्राज़ील इज सब्सटेंशियल. सब्सटेंशियल मीन्स पर्याप्त या सफिशियंट. सब्सटेंशियल अर्बन ग्रोथ प्रोसेस इज यूनिक and one of the underlying factors contributing to its present day rapid economic growth. Today about 86% of Brazil population lives in urban area. ब्राज़ील में 86% लोग अर्बन एरिया में रहते हैं. ओके, तो ये ब्राज़ील सब्सटेंशियल अर्बन ग्रोथ प्रोसेस इज यूनिक मेथड से हो गई है. एंड द अंडरलाइंग फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग इट्स प्रेजेंट डे रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ. अभी प्रेजेंट डे में ब्राज़ील की इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो हो रही है. टुडे आज अबाउट 86% ब्राज़ील पॉपुलेशन लिव इन अर्बन एरिया. आज भी 86% ब्राज़ील के लोग अर्बन एरिया में रहते हैं. ओके, डेफिनेशन ऑफ अर्बन इज नॉट अ वेरी क्लियर इन अ ब्राज़ील. In Brazil, rapid urbanization happened mainly in the south and southeast, with Sao Paulo emerging as a major metropolitan and industrial area. Looking at this growth in a few parts of the countries. Okay, तो ये जो ब्राज़ील का जो अर्बनाइजेशन है, इनकी डेफिनेशन क्लियर नहीं है. ओके, डेफिनेशन ऑफ अर्बन इज नॉट अ वेरी क्लियर ऑफ अ ब्राज़ील. इन ब्राज़ील रैपिड अर्बनाइजेशन हैपन मेनली इन दी साउथ. सबसे ज़्यादा ब्राज़ील का जो अर्बनाइजेशन जो एरिया है साउथ एंड साउथ ईस्ट पार्ट में, जैसे कि साओ पलाओ इमर्जिंग अ मेजर मेट्रोपॉलिटन एंड इंडस्ट्रियल एरिया. जो साओ पलाओ जो एरिया है मेट्रोपॉलिटन सिटी और इंडस्ट्रियल एरिया है. ओके, द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग गो वेस्ट पॉलिसी. ओके, गो वेस्ट पॉलिसी विच विल रिड्यूस pressure on a few areas where population is concentrated and will reduce regional imbalance in the country. Okay, the government is promoting go west policy which will reduce pressure on a few areas where population is concentrated and will reduce regional imbalance in the country. So ये ब्राज़ील की गो वेस्ट पॉलिसी क्या है? तो देखो, ब्राज़ील की गो वेस्ट पॉलिसी एक्चुअली गो वेस्ट पॉलिसी इज वन ऑफ द मेजर इम्प्लीमेंटेड पॉलिसी ऑफ अ ब्राज़ील गवर्नमेंट. ब्राज़ील के गवर्नमेंट ने ये इम्प्लीमेंटेड किया है कि गो वेस्ट पॉलिसी क्यों किया है. देखो, ऑन द ब्राज़ील पीपल वेस्ट साइड ऑफ द ब्राज़ील ऑफ स्केयरली पॉपुलेटेड. ब्राज़ील का जो वेस्ट साइड है ये स्केयरली पॉपुलेटेड था ड्यू टू द फॉरेस्ट एरिया and Amazon river basin. Hence, to make population distribution equal, go west policy active in Brazil. go west policy, इसीलिए वहाँ पे ये go west policy ये एक्टिव है. ओके, स्टडी द क्लोरोप्लेथ मैप of a Brazil showing the state-wise urban population of Brazil and answer the following questions. क्लोरोप्लेथ मैप दिया है ब्राज़ील का. ओके, वहाँ पे स्टेट वाइज अर्बन पॉपुलेशन शो किए हैं और आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन. विच स्टेट रीजन आर दी मोस्ट अर्बनाइज, विच स्टेट रीजन आर दी लीस्ट अर्बनाइज, ऐसे दिए हैं. ओके, तो देखो, कलर्स इन बोथ, कलर्स ऑफ बोथ. ओके, कंपेयर दी ग्राफ shown in the figure 7.5 and the one drawn by for
यू फॉर ब्राज़ील। ओके, 7.5 आपको दिया हुआ है और ब्राज़ील का आपको ड्रॉ करना है। राइट 5 लाइन्स इन दी ऑन दी चेंजेस इन दैट हैव ऑकर्ड अर्बनाइजेशन इन बोथ दी कंट्रीज विथ टाइम। ओके, दोनों भी कंट्रीज 1961 टू 1961 से, इंडिया का मैप में जो दिया है आपको ग्राफ में 1961 से लेके 2011, और यहाँ पे ब्राज़ील का आपको जो ड्रॉ करना है वो 1960 से लेके 2010 तक। तो इसमें क्या चेंजेस है दोनों भी, तो उसके बारे में 5 सेंटेंस आपको लिखने हैं। ओके, मेक अ शॉर्ट नोट्स ऑन अ कंपैरिजन बिटवीन सेटलमेंट पैटर्न्स of India and Brazil, say figure 7.1 and 7.2 on the basis of the following points। कौन से पॉइंट्स के अनुसार लिखना है आपको? लोकेशन, पैटर्न्स, टाइप्स एंड डेंसिटी। ओके, इस मैप को कहा जाता है क्लोरोप्लेथ मेथड मैप। ओके, क्लोरोप्लेथ मेथड मैप। ओके, तो ये है क्लोरोप्लेथ मेथड मैप। ओके, तो ये जो डार्क पिंक से जो कलर, डार्क पिंक कलर से शो किया है 91 पॉइंट, इंडेक्स में देखो 91 to 100। ओके, तो ये हाई अर्बनाइज एरिया। ओके, और ये 51 to 60 ये लो अर्बनाइज एरिया। ओके, तो ऐसे आपको क्या करना है, जो स्टेट ये मीडियम है, बाकी जो ये मीडियम्स अर्बन एरिया है। ओके, तो ये हाई एंड ये लो 91 to 100। तो से दो क्वेश्चन है। ओके, दो क्वेश्चन से आपको वहाँ पे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में विच स्टेट आर मोस्टली अर्बनाइज। ओके, तो ये देखो यहाँ पे आपको दिखता है, ये जो ये डार्क पिंक है यहाँ पे, बराबर है। तो ये यहाँ से जैसे सौ पलाव है, ये सभी। ओके, सौ पलाव है, मिनास है, ग्रेरिया, मिनास, गोइस। ओके, ये वाला ये स्टेट है, गोइस, मिनास जेरियास, ये सभी स्टेट हाईली अर्बनाइज एरिया है। ओके, देन लिस्ट अर्बनाइज एरिया, तो लिस्ट अर्बनाइज एरिया ये है, लिस्ट अर्बनाइज जो एरिया है ये निग्रो एंड अमेजन रिवर बेसिन। देखो ये यहाँ पे इधर, तो ये जो स्टेट है, तो ये जैसे ब्राज़ीलियन हाईलैंड अर्बनाइजेशन इज ऑल्सो लेस है, अमेजन रिवर बेसिन। ओके, दिस पार्ट ऑफ द मानस इज द पोर्ट, ये भी जैसे निग्रो एंड अमेजन रिवर, ये यहाँ पे भी बहुत कम है, ये भी पारा है। ये जो एरिया है, ये जो स्टेट है, तो यहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है। ओके, ये स्टेट है, देखो ये देखो, यूज योर ब्रेन पावर। ओके, विच फैक्टर हैव अफेक्टेड अर्बनाइजेशन इन ब्राज़ील, से कौन से फैक्टर से ब्राज़ील को अफेक्टेड करते हैं अर्बनाइजेशन में? जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स है वो अफेक्टेड करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द लैंड एरिया। ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, स्लोप ऑफ द लैंड एंड डेवलपमेंट, लैंड ऑफ द लेवल ऑफ द डेवलपमेंट। ओके, तो ये ऐसे जो फैक्टर्स है वो अफेक्टेड करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। ओके, as you can see from the map, urbanization has occurred more in the coastal state than the states in the interior of the country. State like Sao Paulo, Goiás and Minas Gerais have more urban population than state in the north. Okay, as a population is less in Amazon basin and Brazilian highland, urbanization is also less. इस स्टेट से जैसे सौ पुलाव है, गोइस एंड मिनास जेरियस, ये जो स्टेट है यहाँ पे ये हाईली अर्बनाइज स्टेट है। और ये जो अमेजॉन रिवर बेसिन है, अमेजॉन रिवर की बेसिन और ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स है, तो यहाँ पे अर्बनाइजेशन इज ऑल्सो लेस। इन दिस पार्ट मानस इज अ
पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लुएंस। ओके, तो ये जो अमेजोन रिवर बेसिन और ब्राजीलियन हाईलैंड्स है, यहाँ पे अर्बनाइजेशन लेस है। ओके, इन दिस पार्ट मानस इज अ पार्ट ऑन द कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस मीन्स कॉन्सेंट्रेशन। ओके, कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ओके, ऑफ द निग्रो एंड अमेजोन अर्बनाइजेशन हैज़ ऑकर्ड हियर। और इस पार्ट में ये जो जैसे ब्राजीलियन हाईलैंड्स है, अमेजोन रिवर बेसिन है, यहाँ पे तो अर्बनाइजेशन इज लेस है, बट यहाँ पे कौन से निग्रो और अमेजोन अर्बनाइज हैज़ ऑकर्ड होते हैं। ओके, देन कलर्स ऑफ बोथ, राइट अ पैराग्राफ ऑफ द सेटलमेंट पैटर्न, अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट एंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया एंड ब्राज़ील। ओके, आपको पैराग्राफ लिखना है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट ये देखो, गिव इट अ ट्राई। ओके, प्रिपेयर अ क्लोरोप्लेथ मैप शोविंग अर्बन पॉपुलेशन यूजिंग अ डाटा गिवन इन द टेबल बिलो। ओके, यहाँ पे आपको डाटा दिया है और आपको क्या प्रिपेयर करना है? क्लोरोप्लेथ मैप प्रिपेयर करना है। ओके, तो क्लोरोप्लेथ मेथड मैप कैसे, यानी कलर से उसको शो किया जाता है। ओके, टिंटेड कलर्स या कोई भी कलर से, आपके पास जो भी कलर होंगे उससे आपको शो करना है। ओके, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, जैसे अभी मैंने ब्राज़ील का मैप में दिखाया था इंडेक्स में, यही कॉलम बनाया था इंडेक्स में, देखो। ओके, तो आपको यहाँ से स्टार्टिंग करना है इंडेक्स में, हाईली अर्बनाइज एरिया 81 to 100, फिर 61 to 80, 41 to 60, 21 to 40, 0 to 20। ओके, 0 to 20 ये लेस पॉप और अर्बनाइज एरिया है। ओके, ये इंडेक्स में आपको ये कॉलम शो करना है। ओके, इंडेक्स बनाने के बाद। ओके, देन अभी 0 to 20 में कौन से स्टेट है? हिमाचल प्रदेश, बिहार, आसाम और ओडिशा। यहाँ पे बहुत यानी कि पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन पॉपुलेशन कम है, अर्बनाइज एरिया बहुत कम है ये। ओके, देन 21 to 40 में स्टेट है मेघालय, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ये सभी दिए हैं। ओके, देन 41 to 60 गुजरात, महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली, केरला, तमिलनाडु एंड मिजोरम। ओके, देन 61 to 80 गोवा, पुदुचेरी, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप। 81 to 100 चंडीगढ़ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ये सभी है। ओके, तो ये आपको दिखाना, कलर से शो करके दिखाना है। ओके, थैंक यू।